जय जगन्नाथ। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले माहौल पूरी तरह भक्तिमय दिख रहा है। रांची में जगन्नाथ रथ यात्रा की अब से थोड़ी देर बाद शुरुआत होगी, जो हटिया के मौसी बाड़ी तक जाएगी। हटिया डीएसपी के नेतृत्व में यात्रा का संचालन होगा। शाम 7:30 बजे तक भगवान की मूर्तियों को मौसी बाड़ी में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद रात 8 बजे भव्य आरती के साथ रथ मेला का औपचारिक उद्घाटन होगा। भारी बारिश के बावजूद प्रशासन और श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं दिख रही है। छोटा नागपुर की ऐतिहासिक रथ यात्रा शुक्रवार को रातू किले के जगन्नाथ मंदिर परिसर से निकलेगी, जो राजपुरोहित भोलानाथ मिश्र, करुणा मिश्र समेत अन्य पुरोहितों की ओर से भगवान जगन्नाथ की नेत्रदान प्रक्रिया पूरी कराई गई। नेत्रदान के बाद भगवान की महाआरती हुई और प्रसाद का वितरण हुआ। इसके बाद भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए सर्व सुलभ हो गए हैं। पूजा है, अब कुछ दिन के बाद गेट बंद हो जाएगा और अब 10 दिन के बाद ही पूजा हो पाएगी, क्योंकि अब जो पूजा होगी वो सीधे जो रथ है उन्हीं की पूजा अर्चना करेंगे श्रद्धालु। यहाँ पर मंदिर परिसर में पूजा अब नहीं होगी। अब से कुछ दिन के बाद आप जो अब जो पूजा होगी, अब सिर्फ रथ की पूजा होगी 10 दिन तक। उसके बाद 10 दिन के बाद ही मंदिर में यहाँ फिर पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में देखिए आप श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है। आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर जो लगे हुए हैं स्वयंसेवक लगे हुए हैं, लगातार वो अपनी श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु हैं उनको कह रहे हैं कि आप जल्दी पूजा अर्चना कीजिए, वक्त खत्म हो रहा है, समय अंतिम है, इसीलिए सब श्रद्धालुओं को यहाँ आने से मना कर रहे हैं। आप देख रहे हैं शंख की ध्वनि बज रही है। निश्चित तौर पर ये एक दुर्लभ दृश्य है। आप देखें तस्वीरों में निश्चित तौर पर जिस तरह से अब रथ यात्रा शुरू होने वाली है उसकी तैयारी पूरी हो गई है। यहाँ पर समय लगे हुए हैं। कैमरामैन संघ के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। और बोकारो में भी प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा आज बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ निकाली गई। सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई, जो अपने मौसी बाड़ी राम मंदिर पहुंचेगी। रथ यात्रा शुरू होने से पहले बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी वीरेंद्र कुमार तिवारी ने पूजा अर्चना की और फिर रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों की भीड़ प्रभु जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए उतावली नजर आई है। भक्ति में भक्त कीर्तन भी करते नजर आए हैं। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है और लोगों में खासा उत्साह है। तो आनंदी अक्रम पार है भाई, इनका महत्व भी बहुत है और आके तो इतना आनंद आता है कि इसका कुछ वर्णन ही नहीं किया जाता। इनफैक्ट शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता है। रहता है आज का कि भाई रथ यात्रा है, रथ यात्रा है, इसका महत्व भी उतना ही है, इंतजार भी हम लोग सबका उतना ही रहता है। यहाँ किस तरह का आनंद लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी का मंदिर आए हैं और अच्छा लग रहा है। जगन्नाथ जी हमको बुलाए और अच्छा लग रहा है। रथ खींचे तो कैसा लगा? रथ खींचे तो अजीब सा अनुभव हुआ, लगा कि एकदम हम भगवान के शरण में है। आज का दिन ऐसा दिन है जब जो भक्त भगवान के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनके पास पहुंचने के लिए भगवान आते हैं। ये हमारे देश की धार्मिक परंपरा नहीं है, एक सांस्कृतिक परंपरा है और इसने प्रभुता को परिभाषित किया है। प्रभुता क्या है? प्रभुता यही है जब आप आम जनों तक पहुंच सके। रथ यात्रा एक ऐसा ही अवसर है जब भगवान आम जनों तक पहुंचते हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रथ यात्रा प्रारंभ हुई है और लोगों में खासी उत्साह देखा जा रहा है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और जमशेदपुर में की साक्षी का उत्कल एसोसिएशन में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। दोनों नेता एक साथ भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल हुए। कुछ देर के लिए दोनों नेता एक साथ खड़े भी दिखाई दिए। उसके बाद बारी बारी से भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दिन है और बहुत पवित्र दिन है। भारतीय संस्कृति में जो भी ऐसे देवता हैं जिनको माना जाता है कि स्वयं प्रकट हुए हैं,
उसमें पुरी के भगवान जगन्नाथ भी हैं और उनके प्रति इतनी आस्था है कि अब देश के सभी राज्यों में आज के दिन रथ यात्रा निकलती है। जो महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे अब जो भक्ति और शक्ति और एकता का जो संगम हम देख रहे हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिस तरह रथ यात्रा हमारी भारतीय संस्कृति और एकता को प्रदर्शित करता है, तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ से कामना है कि सबों की मनोकामना को पूर्ण करें। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर गुमला में भी माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। करौंदी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। शाम 5 बजे यहां रथ यात्रा निकाली जाएगी। यहां 1917 से लगातार रथ यात्रा निकाली जा रही है। देश में आज रथ यात्रा को लेकर के चारों ओर उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त मौजूद है गुमला के जगन्नाथ मंदिर में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह जो मंदिर है इसका भी इतिहास आपको बता दे, सैकड़ों वर्ष पुराना है। यहाँ पर भी भगवान जगन्नाथ की आराधना सुबह से ही चालू है। आज जो भगवान जगन्नाथ प्रभु का जो मेला का ये उत्सव है, ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये हमारे भाई बहन का प्रेम दर्शाता है। इसमें हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था व्यक्त करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और एक उत्साह का माहौल है सभी में, चाहे वृद्ध हो। और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भरे हुए हैं। दिन भर में और आदमी का ज्यादा ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो भक्तों की भीड़ है वो अपार यहाँ पे लगी हुई है। भक्त जो है भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन करने के लिए बेबाक है। आपको बता दें लगातार ये जो दर्शन का सिलसिला है वो 4 बजे तक चलेगा। उसके बाद 5 बजे आरती के साथ ही भगवान के तीनों विग्रहों को रथ में सवार होकर के मौसी बाड़ी की ओर ले जाया जाएगा। बेश कुमार भगत सिंह, गुमला। रांची में ओडिशा के पुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। यहां भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां 6 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद 7 जुलाई को धुरती रथ यात्रा होगी। घर से लेकर आज से लेकर 7 जुलाई तक जगन्नाथपुर में भव्य मेला लगा रहेगा। रांची में श्रद्धालुओं के भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 10 दिन तक चलने वाले मेले के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण जैसे आयोजन भी होंगे। और रांची के जगन्नाथपुर से गौरव झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, इस समय किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, उत्साह कैसा देखा जा रहा है, जरा तस्वीरें तो दिखाइए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि रथ यात्रा प्रारंभ होना अंतिम चरण में है। सबसे पहले हम तस्वीरों पर आपको लेकर चलते हैं कि किस तरीके से ये पूरा आयोजन जो है वो अब अंतिम क्षणों में है। अभी जो मंत्रोच्चारण है वो समाप्त हुआ है और यहाँ से रथ यात्रा का जो शुभारंभ है वो हो जाएगा। अब से कुछ ही मिनट पहले जो तमाम श्रद्धालु भक्त हैं उन्होंने यहाँ पर मंत्रोच्चारण किया है। इसके साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम जाप जो है वो भी संपन्न हो चुका है। कुछ ही मिनटों का वक्त और है जब यहाँ से रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, पुष्प वर्षा होगी और एक अलौकिक तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि जब भी आपको रांची के रथ यात्रा की बात सामने आएगी तो आपको पता हो कि देश भर में दूसरे सबसे बड़े रथ यात्रा में से एक रांची का भी नाम आता है। पुरी के तर्ज पर आयोजित होने वाले इस रथ यात्रा की कहानी जो है वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि पुरानी कथाओं की मान्यताओं की माने
तो यहाँ जो मंदिर का निर्माण है वो नागवंशी राजा ने कराया था और उसी वक्त से जो ये जगह है रथ यात्रा का जो प्रक्रिया है वो चलता आ रहा है। अगर हम इस रथ यात्रा की बात करें तो 1691 ईस्वी के आसपास का जिक्र किया जाता है, जब यहाँ जगन्नाथपुर में जगन्नाथ भगवान का मंदिर बनाया गया था। और आज के पूरे दिन की बात करें तो सुबह 4 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। करीबन 2:30 बजे भगवान के विग्रह को रथ में विराजमान किया गया और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें अभी आपको उस वक्त देखने को मिलेगी जब पुष्प वर्षा होगी। तमाम तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है, क्योंकि अब अंतिम वो वक्त है जब यहां से रथ यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। अगर आप रथ पर तस्वीरों को देख रहे होंगे तो तमाम जो पुरोहित है वो विराजमान है, इसके साथ साथ जो रथ का संचालन करेंगे। कहा जाता है कि ये जो पूरा इलाका पड़ता है वो हटिया का क्षेत्र पड़ता है और हटिया के जो डीएसपी हैं वही इस रथ को खींच कर ले जाते हैं, वो भी रथ पर विराजमान है। इसके साथ साथ तमाम जो मंदिर के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ से रथ यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। पिछले वर्षों की बात करें तो इस रथ यात्रा में झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल भी शामिल होते थे, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली में है, इस वजह से यहाँ शामिल नहीं हो पाए हैं। राज्यपाल भी इस बार के कार्यक्रम में मौजूद नहीं है, लेकिन जो रथ यात्रा की विहंगम तस्वीरें हैं ये लगातार हम अपने दर्शकों को यहाँ से दिखाते रहे हैं। आज सुबह से तमाम पुलिसिया चौक चौबंद व्यवस्था जो है वो भी कर ली जा चुकी थी और चौक चौबंद और तस्वीरें बेहद अद्भुत भी हैं गौरव। लेकिन अब जो ये रूट, जिस रूट पर ये रथ निकलेगा उसकी भी जानकारी एक बार दर्शकों को दे दीजिए। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि अभी सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ आरती जो है वो प्रारंभ हो गया है और आरती के बाद रथ यात्रा प्रारंभ हो जाएगा। रथ यात्रा के रूट का अगर हम जिक्र करें तो जगन्नाथ मंदिर से मौसी बाड़ी तक का जो ये रूट है ये रहेगा। करीबन 2 घंटे का वक्त लगता है जब यहाँ से वहां तक ये रथ पहुंचता है और फिर घुरती रथ यात्रा जो है उस दौरान भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तो बहुत बड़ा रूट हम नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा रूट है, लेकिन जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई इस तस्वीरों को अपने आंखों से देख लेना चाहता है, क्योंकि आज की जो ये तस्वीर है ये फिर 1 वर्ष के बाद ही लोगों को देखने को मिलेगी। इस वजह से आरती प्रारंभ हो चुकी है। आरती के तुरंत के बाद जो है वो पुष्प वर्षा होगी और पुष्प वर्षा के साथ ही रथ यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और ये आरती की वो अंतिम तस्वीरें हैं। यहाँ अगर आप आरती के दौरान मुख्य अतिथियों की बात करें तो इनमें से देश के जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो यहाँ शामिल है, यानी स्थानीय जो पूर्व सांसद हैं वो शामिल है, सुबोध कांत सहाय। इसके साथ साथ धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं जयशंकर पाठक वो शामिल हैं। इसके अलावा जो स्थानीय लीडर्स हैं वो शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब आप इस रथ यात्रा को देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ जो रथ यात्रा है वो उड़ीसा के और पुरी के तर्ज पर ही रथ यात्रा निकलती है। इस वजह से पुरी के पुरोहित भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिलहाल आरती चल रही है। गौरव, आप थोड़ा सा जरा आरती के बारे में बता रहे थे, लेकिन आप आरती भी कर लीजिए क्योंकि समय की कमी है। आप लगातार तस्वीरों पर नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।